Hello students, we will continue with our English class. Yes, in English course we have completed 3 lesson and 1 poem. Okay, now today we are going to learn lesson 4. What is this? मेरे पीछे क्या है बताओ. This is a tree. Okay, now lesson 4. In lesson 4 we will discuss about tree. Lesson name The Mighty Tree. लेसन का नाम क्या है? The Mighty Tree. MIGHTY. Mighty means ताकतवर, पावरफुल, जिनमें बहुत ताकत होती है, पावरफुल होते हैं, है ना. तो उस ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे और छोटी सी स्टोरी है वो हम देखेंगे. ओके, उसके पहले यू नो अबाउट सम कार्टून कैरेक्टर्स. यस, जानते हो ना कुछ कार्टून कैरेक्टर्स को जो बहुत पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं. कौन कौन होते हैं? हल्क, हीमैन, कैप्टन अमेरिका और जी.आई. जो, बैटमैन, ये बहुत सारे होते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं लेसन 4 में. ओके, तो हम आज एक माइटी ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही शानदार और बहुत बड़ी ट्री है, पेड़ है जो बहुत ताकतवर है. उसके नीचे कितने लोग बैठ के आराम करते हैं, पशु पक्षी, इंसान. और पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना. ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं. यस, लुक एट हियर स्टूडेंट्स. ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट स्टूड अ ह्यूज ट्री. देखो, फॉरेस्ट के जंगल के सिरे पर एक बहुत बड़ा पेड़ है. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा पेड़. ठीक है. इट लुक वेरी मैजेस्टिक विथ इट्स ब्रांचेस स्प्रेड अवर फार एंड वाइड. और जिसकी जो ब्रांचेस है बहुत ही फैली हुई है, जो शानदार, ब्यूटीफुल और बड़ी बड़ी ब्रांचेस है जो बाहर तक फैली हुई है. जो वो पेड़ बहुत ही घना है और बहुत ही चौड़ा है, एक तरीके से फैला हुआ है. ठीक है. The roots help the trees to draw water for itself. और जो उसकी जो जड़ें हैं पेड़ की, वो खुद ही पानी को, जमीन में जो पानी रहता है उसको सींचती है और उस पेड़ को बड़े होने में मदद करती है. They also help to keep the soil in place when strong winds were blowing. जब बहुत तेज हवा चलती है तब वो जो जड़ें रहती है पेड़ों की, वो उसको उससे बचाती है. किससे? तेज हवाओं से. नहीं तो अगर इसकी जड़ें मजबूत नहीं होगी और अगर स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी तो फिर वो पेड़ टूटने जैसा लगता है, टूटने का डर होता है. लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत है, इतनी पावरफुल है कि वो उसको बचाने में हेल्प करती है. द ट्री हैड बिग लीव्स दैट प्रोवाइड्स शेड टू पीपल एंड एनिमल्स हु सैट अंडरनीथ इट. और जो ट्री है वो छाया देता है जिससे लोग वहाँ आकर बैठते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं छाया में बैठकर. तो ट्री इतना घना है कि वहाँ लोग आकर, जानवर आकर, पशु पक्षी आकर वहाँ पर उसकी छाया में आराम से समय व्यतीत करते हैं. एवरीवन गोट सम रेस्ट अंडर द ट्री व्हेन द सन वाज ब्लेजिंग. ओके, जब सन बहुत शाइन करता है ना, जब बहुत धूप तेज रहती है तो अपने को भी ऐसा लगता है ना कि अरे कहीं छायादार वृक्ष मिल जाए तो हम वहाँ पे खड़े हो जाएं. ऐसे वहाँ पे जब सन शाइन रहता है, सूरज बहुत तेज रहता है दिन में, तब वहाँ पर सब लोग आकर वहाँ पर आराम करते हैं उस पेड़ के नीचे बैठकर. द ट्री वॉज सो बिग दैट इट कवर्ड अ लार्ज एरिया. और जो बहुत बड़ा एरिया को कवर करती है वो ट्री, इतना बड़ा पावरफुल ट्री है वो. पीपल ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द फील्ड्स. जो लोग खेतों से वापस आते हैं वो वहाँ पर बैठकर आराम करते हैं. खेतों में काम करके जब थक जाते हैं तो उनको छाया दिखती है उस पेड़ के नीचे, वहाँ के वो बैठते हैं. सेट इन द शेड एंड एट देयर लंचेस. और वहाँ बैठ के वो अपना लंच भी लेते हैं, खाना खाते हैं. किसान लोग जब खेतों से थक हार कर आ जाते हैं तो उस पेड़ के नीचे बैठकर अपना लंच लेते हैं. सम चैटेड आफ्टर लंच एंड सम lay down under the trees and slept peacefully. और कुछ लोग लंच लेते हैं, कुछ लोग वहाँ आराम से बैठकर सोते हैं. शांति, उनको बहुत ही शांति और सुकून मिलता है उस पेड़ के नीचे, है ना.
Some collected the big leaves that had fallen on the ground. Plates would be made from sticking these leaves together. और जो पेड़ों की इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं कि वो जो पत्तियां गिरती हैं उनकी वो प्लेट्स बनाते हैं लंच के लिए, फिर उसमें वो अपना लंच खाते हैं। उस प्लेट्स में होती है ना पेड़ों की पत्तियों की बड़ी बड़ी प्लेट्स, उसको उसके बारे में बताया है। The tree was a home to many animals and birds. Sparrow, crow, मैनास, पैरट्स, है ना, इन सब का क्या होता है, ये घर होता है। वो अपना वहाँ पे बनाते हैं घर, वो घोंसले बनाते हैं पक्षी, है ना, है ना। वुड पिकर्स, वो भी वहाँ पर रहता है पेड़ों पे, ठीक है। एंड आउल्स, द आउल स्लैप ड्यूरिंग द डे, और जो उल्लू रहता है वो दिन में सोता है और रात को जगता है। दे कुड ओनली बी सीन एंड हर्ड एट नाइट, और जो उल्लू होते हैं, जो आउल होते हैं, वो सिर्फ रात को ही देखे जाते हैं, दिन में वो सोए हुए रहते हैं और रात को उनकी आंखें शाइन करती, चमकती है, रात को उल्लू जगते हैं। One day some people came from the town and wanted to cut down the tree. और एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग वहाँ पर आए जो उस पेड़ को काटना चाहते थे। They said it would given them a lot of wood to make furniture. और वो बोले कि इस पेड़ से तो हमें फर्नीचर के लिए बहुत अच्छी ज़्यादा लकड़ी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ है। When all the animals, birds and insects heard this, they were very upset. जब इस बारे में जितने भी एनिमल्स और पक्षियों ने और लोगों ने सुना तो वो बहुत अपसेट हुए कि अरे ये हमारा इतना अच्छा जो ट्री है इसको कौन काटने आ रहा है ना। तो वो बहुत अपसेट हुए। दे लव्ड द ट्रीज वेरी मच, और वो अपनी ट्री को बहुत प्यार करते थे। जितने भी लोग थे, पशु पक्षी थे, वो उस ट्री को बहुत प्यार करते थे। दे कुड नॉट सी इट डाई, और वो उसको मरते हुए देखना नहीं चाहते थे। पता है आपको, पेड़ भी लिविंग थिंग होते हैं जो अपने आप बड़ा होता है, इसमें भी जान होती है। अगर इसको काट देंगे तो ये मर जाएगा, ये पेड़ खत्म हो जाएगा, तो वो इसको मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। सो ईच ऑफ दैम प्रेड इन देयर ओन वे, और वो सब प्रे करने लग गए कि अरे हमारे पेड़ को हमको कैसे भी भगवान बचाए। The people who came and sat under the tree were also very upset. और जो लोग बाग थे जो जिसके नीचे बैठते थे, आते थे, वो भी बहुत अपसेट थे, जो लोग वहाँ बैठ के आराम करते थे। These people were worried about all the animals. और वो जानवरों के बारे में भी सोच रहे थे लोग कि अरे जानवरों का क्या होगा, बर्ड्स का क्या होगा, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स losing their home, और लॉसिंग, उनके जो लॉस हो जाएगा उनके घर का, उसका क्या होगा, ये कौन सोच रहा था, लोग सोच रहे थे। सो द नेक्स्ट डे दे गैदर्ड अराउंड द ट्री एंड हेल्ड ईच अदर हैंड्स, और वो नेक्स्ट डे इकट्ठे हुए, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, और उन्होंने अब अपने हाथ पकड़ के ट्री के आसपास खड़े हो गए। देयर वॉज अ ह्यूमन चेन अराउंड द ट्री, और उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना के ट्री के सामने खड़े हो गए। दिखा आपको, देखो कैसे चेन बना के खड़े हुए वो लोग, है ना। द टाउन पीपल कुड नॉट कट द ट्री बिफोर हर्टिंग द पीपल अराउंड द ट्री, और जो लोग आए थे पेड़ को काटने, वो लोग भी सोचने लगे कि अरे हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। द टाउन पीपल कुड नॉट कट द ट्री, और उन्होंने वो सोचा कि हम नहीं काट सकेंगे क्योंकि यहाँ पे तो लोग इकट्ठे हो गए, और उन्होंने एक मानव श्रृंखला बना ली। ह्यूमन चेन मतलब मानव श्रृंखला बना ली। द टाउन पीपल हैड टू गो अवे, और जो शहर से लोग आए थे वो वापस चले गए। एवरीवन हु लव्ड द ट्री cheered. The tree loved all of them even more for saving its life. और जो ट्री भी बहुत खुश हो गई, ट्री को भी अच्छा लगा, और सब लोग बहुत ही खुश हुए कि हमने आज इस ट्री को बचा लिया। तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको काटने से बचाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास कोई पेड़ कट रहा है, कोई गलत लोग आकर पेड़ काट रहे हैं, तो आपको उसकी गवर्नमेंट को कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह होता है पेड़ों को काटना। इसलिए हमारी लाइफ में पेड़ों को सेव करना चाहिए। पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें शुद्ध वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। ठीक है,
तो और आप सबको अपने पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास जितने भी पेड़ हैं उनको आपको बचाना चाहिए। ओके, चलिए, बाय बाय।